नमस्कार दोस्तों, सपोर्ट टू बिगिनर्स चैनल में मैं श्रीकांत आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस पार्ट में मैं आप लोगों के साथ कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज शेयर करूंगा। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या रहता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये सब के बारे में मैं आप आज डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि कंप्यूटर मतलब कुछ ऐसा दिखने वाला चीज़ को कंप्यूटर हम लोग बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से लगभग सभी को पता होगा कि कौन सा चीज़ का नाम क्या है। तो जिसको पता है बहुत ही बढ़िया है, जिसको नहीं पता है तो मैं उसके लिए बता दे रहा हूँ कि कंप्यूटर में जो ये है मतलब जिस पे हम लोग सब कुछ देखते हैं, पिक्चर, वो चीज़ को हम लोग मॉनिटर कहते हैं। अब मॉनिटर के बगल में जो है, ये देखिए लंबा सा जो काला सा जो मशीन है, इसको बोला जाता है सीपीयू। ये सीपीयू का मतलब क्या है? सीपीयू का मतलब है कि ये कंप्यूटर का जो हेड है ना, वही है। कंप्यूटर का हेड है ये। यहीं पे सब कुछ प्रोसेसिंग होता है। मतलब कोई भी कैलकुलेशन करना हो, कोई भी आपको कुछ भी काम करना हो, कंप्यूटर के अंदर जितना सारा प्रोसेस होता है वो सारा यही काम करता है, सीपीयू। ठीक है। अब ये क्या है, जिसपे बहुत सारा की रहता है, जिसको हम लोग दबा के कुछ करते हैं। मतलब ए प्रेस किए तो कुछ होता है, ए प्रिंट होता है, बी प्रेस किए तो बी प्रिंट होता है। तो ये पूरा चीज को बोला जाता है कीबोर्ड। अब जो ये छोटा सा चीज है जिसको हम लोग हाथ में लेके इधर उधर घुमाते हैं, जैसे मतलब मेरा ये जो एरो की घूम रहा है, वो यही चीज के द्वारा घूम घूम रहा है। मैं यही इस चीज को पकड़ के मैं इधर उधर कर रहा हूँ तो ये चीज हिल रहा है। तो इसको बोला जाता है माउस। ठीक है। अब दोस्तों, ये जो दो चीज है, मेरे ख्याल से लगभग सभी को पता है कि ये है स्पीकर या फिर होम थिएटर, जो कंप्यूटर के साथ लगा हुआ रहता है। कंप्यूटर में कोई भी ऑडियो जब प्ले हुआ होता है तो इसी में से साउंड आता है। जैसे हम लोग का टीवी में क्या होता है, टीवी में इनबिल्ट स्पीकर होता है, लेकिन कंप्यूटर के मॉनिटर पे क्या होता है कि स्पीकर दिया हुआ नहीं रहता है लगभग। अभी तो मतलब लेटेस्ट हो गया है बहुत सारा, तो उसमें स्पीकर देता है, लेकिन लगभग मॉनिटर में नहीं देता है। तो उसके लिए हम लोग एक्सटर्नल ये स्पीकर यूज करते हैं कंप्यूटर के लिए। ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों कंप्यूटर का बेसिक पार्ट्स, जो हम लोग देखते हैं वो सारा लेके कंप्यूटर बना हुआ होता है। लेकिन हम लोग को थोड़ा अंदर में जाना पड़ेगा, कंप्यूटर क्या क्या चीज लेके एक्चुअल वो हुआ है रेडी। तो कंप्यूटर दो चीज लेके रेडी हुआ है, एक है सॉफ्टवेयर, दूसरा है हार्डवेयर। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर कितना, सॉफ्टवेयर का भी बहुत सारा पार्ट है। मतलब सॉफ्टवेयर बहुत सारा तरीका का होता है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है, कैसे समझेंगे कि ये सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना, वो जैसे आप लोग कहीं कहीं सुने होंगे कि विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 7, या फिर मोबाइल में सुने होंगे कि ये किटकैट वर्जन है, ये जेली वर्जन है, ये एंड्रॉयड 9 है, ये एंड्रॉयड 10 है। तो ये जितना सारा है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर में जो होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को चलाता है। जैसे विंडोज का जितना सारा आता है, या फिर एप्पल में एप्पल का अपना आता है, या फिर मोबाइल में एंड्रॉयड वर्जन आता है, विंडो एंड्रॉयड में भी विंडोज वर्जन आता है। वो सारा जो सिस्टम को पूरा चलाता है, वो उसको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जो सॉफ्टवेयर हम लोग बेसिकली स्पेसिफिक कोई काम करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कैलकुलेशन करना हो तो हम लोग कैलकुलेटर यूज करेंगे। कोई पिक्चर कर आर्ट करना हो तो हम लोग उसका सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। कोई वीडियो प्ले करना हो तो वीडियो प्ले का यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारा जो तीन सॉफ्टवेयर है। आप सबको मेरे ख्याल से गूगल क्रोम का तो नाम पता ही होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं। इस पे हम लोग क्या ड्राइंग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो
इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी वीडियो प्ले करना हो तो कोई भी मीडिया प्लेयर यूज़ करते हैं। पिक्चर आर्ट करना हो तो ये पेंट यूज़ करते हैं। कोई भी पीडीएफ फाइल मेरे को देखना हो तो एडोब का पीडीएफ जो है ना, एडोब पीडीएफ व्यूअर, वही यूज़ करते हैं। तो ये सारा जो सॉफ्टवेयर है ये स्पेसिफिक कोई काम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारा सॉफ्टवेयर इसलिए इसको बोला जाता है कि ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब हार्डवेयर। हार्डवेयर कितने तरह का होता है? हार्डवेयर बेसिकली चार तरह का होता है। एक है इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा स्टोरेज डिवाइस और चौथा जो है वो है प्रोसेसिंग यूनिट। अब इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है, कैसे पता करेंगे कि ये इनपुट डिवाइस है ये आउटपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस मतलब जो डिवाइस के द्वारा हम लोग कुछ इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, वो सब डिवाइस को इनपुट डिवाइस बोलते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे कीबोर्ड। ये कीबोर्ड में क्या काम करते हैं हम लोग? कोई भी की को दबाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कुछ काम होता है कंप्यूटर के अंदर। तो मतलब इसके द्वारा हम लोग कुछ इनपुट देते हैं, जो कि ये केबल के द्वारा सिग्नल जाता है कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर। अब सीपीयू काम करने लगता है। तो मतलब ये डिवाइस के द्वारा हम लोग इनपुट देते हैं, तो इसलिए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गया। दूसरा कौन सा है? माउस। माउस को मैं तो पहले ही बोला था कि देखिए, अब मैं माउस को ऐसे इधर उधर घुमा रहा हूँ तो ये मेरा एरो की घूम रहा है, तो ये भी कंप्यूटर को वो सिग्नल भेज रहा है। तो ये माउस को पकड़ के हम लोग इधर उधर घुमाएंगे तो वो काम करने लगेगा। ये भी इनपुट डिवाइस है। माउस में क्या है? माउस में बेसिकली तीन स्विच रहता है। जो ये लेफ्ट साइड में है इसको लेफ्ट क्लिक बोला जाता है, इसको दबाते हैं तो। जो राइट साइड में है उसको राइट क्लिक बोला जाता है, उसको अगर दबाएंगे तो। और ये जो मिडिल पे जो है ना, ये चक्का है, ये घूमता है। ये जब हम लोग कोई भी पेज को ऊपर नीचे करना हो तो ये चक्का को हम लोग घुमाते हैं, स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रॉल व्हील बार भी बोला जाता है इसको। तो माउस भी हो गया इनपुट डिवाइस। अब तीसरा कौन सा है? तीसरा है स्कैनर। स्कैनर पे क्या है? स्कैनर पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग रखते हैं ना, उसके बाद स्कैन करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स रखते हैं उसका एक पिक्चर कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। तो मतलब ये भी क्या करता है कि वो डॉक्यूमेंट्स का पिक्चर कंप्यूटर के अंदर भेज देता है। तो ये डिवाइस भी फिर स्कैनर भी हो गया इनपुट डिवाइस। ये छोड़ के और भी बहुत सारा इनपुट डिवाइस है, जो कि आप लोग को पता चल जाएगा कि इसके द्वारा, ये डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर के अंदर सिग्नल जा रहा है। तो मतलब ये हो गया इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है? आउटपुट डिवाइस है जो सारा डिवाइस के द्वारा हम लोग कंप्यूटर से कुछ बाहर निकालते हैं। मतलब कंप्यूटर कुछ सिग्नल भेजता है जो डिवाइस के अंदर, ठीक है, वो सारा डिवाइस हो जाता है आउटपुट डिवाइस। तो देखते हैं कौन कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस है। देखिए, मॉनिटर। मॉनिटर पे क्या होता है? कंप्यूटर में कुछ भी काम हम लोग करते हैं तो उसका एक छवि ये मॉनिटर के अंदर वो कंप्यूटर दिखा देता है हम लोगों को। तो क्या हो गया? कंप्यूटर हम लोगों को कुछ दिखाने का कोशिश करता है, सिग्नल बाहर भेजता है, तो ये डिवाइस क्या काम काम करता है? कंप्यूटर का सिग्नल हम लोगों को देता है। तो इसलिए मॉनिटर हो गया आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है? कंप्यूटर के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो उसको हम लोग को अगर प्रिंट करना हो, मतलब बाहर निकालना हो। अब देखिए, कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट्स एक है, अब वो हम लोग को एक पेपर पे चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको तो देख देख के लिख नहीं सकते ना, तो इसलिए हम लोग प्रिंट आउट करते हैं। तो कंप्यूटर का अंदर जो चीज़ था वो हम लोग लगभग बाहर ही निकाल लिया। ठीक है, तो इसलिए ये प्रिंटर क्या करता है कि कंप्यूटर के अंदर का डेटा बाहर निकाल देता है। तो इसलिए ये प्रिंटर हो गया आउटपुट डिवाइस। तीसरा है ये होम थिएटर। होम थिएटर क्या करता है? कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑडियो हो उसको अगर हम लोग प्ले करेंगे तो उसका साउंड देता है हम लोग को। तो वो भी क्या हो गया? कंप्यूटर के अंदर से सिग्नल बाहर निकाल के हम लोग को देता है। तो इसलिए ये होम थिएटर भी या फिर कोई स्पीकर भी वो हो गया आउटपुट डिवाइस। ये सारा छोड़ के और भी आउटपुट डिवाइसेस है, वो आप लोग वही सेम चीज़ है। इनपुट डिवाइस जैसे हम लोग आप लोग पहचानेंगे, आउटपुट डिवाइस भी वैसे ही पहचान लेंगे। ठीक है, अब क्या है? स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस फिर कौन कौन सा है? स्टोरेज डिवाइस है जो सारा डिवाइस के अंदर हम लोग कुछ डेटा रखते हैं उसके अंदर।
मतलब कुछ स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। जैसे समझिए कि कुछ डॉक्यूमेंट्स रखना हो, कुछ मूवी रखना हो, ऑडियो रखना हो, वीडियो रखना हो, पिक्चर रखना हो, वो सारा जो डिवाइस के अंदर हम लोग रखते हैं, वो डिवाइस को बोला जाता है स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस में पहले ही कौन सा आता है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर रहता है, तो कंप्यूटर के अंदर जितना सारा डेटा रहता है वो सारा चीज ये हार्ड डिस्क के अंदर ही रहता है। अगर आप लोग कंप्यूटर में से ये हार्ड डिस्क खोल लेंगे तो आपको कंप्यूटर खोलने के बाद भी कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि वो सारा आपका इसमें ही स्टोर रहता है। ठीक है। अब हार्ड डिस्क दो तरीके का होता है। एक हो गया इंटरनल हार्ड डिस्क, जो कंप्यूटर के अंदर ही रहता है। ये जैसा ये दिख रहा है ना, ये इंटरनल हार्ड डिस्क है। ये कंप्यूटर के अंदर ही रहता है। या फिर मोबाइल के बारे में आप सोच लीजिए। अगर मोबाइल में जैसे होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि इतना 128 GB रोम है, 122, 100 कुछ भी छोड़िए कि उतना जीबी रोम है। तो उसको हम लोग खोल नहीं सकते। ठीक है। तो जो हार्ड डिस्क को हम लोग खोलते नहीं है, इनबिल्ड रहता है, वो हार्ड डिस्क को हम लोग बोलते हैं कि इंटरनल हार्ड डिस्क। ठीक है। अब दूसरा कौन सा है? दूसरा है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क एकदम सेम जैसा ही काम करता है, इंटरनल हार्ड डिस्क के तरह ही एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी वैसा ही काम करता है, ये भी डेटा ही स्टोर करता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि इंटरनल हार्ड डिस्क इनबिल्ड रहता है, जिसको हम लोग लगभग खोलते नहीं है, इधर उधर लेके नहीं जाते। हम लोग कभी करते हैं क्या कि मोबाइल के अंदर में से वो रोम खोल लिया और दूसरा मोबाइल में लगा दिया, ऐसा कुछ करते हैं क्या? या फिर कंप्यूटर में भी नहीं करते ऐसा। लेकिन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को क्या करता है, एक कंप्यूटर में से कुछ डेटा कॉपी करके दूसरा कंप्यूटर के में लेके जाने के लिए ये हार्ड डिस्क यूज करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि सर हम लोग तो पेन ड्राइव भी यूज कर सकते हैं। पेन ड्राइव आप लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप पेन ड्राइव क्या होता है, लगभग ज्यादा जीबी नहीं होता है, उसके अंदर ज्यादा स्टोरेज नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग, अगर हम लोग को बड़ा सा कोई चीज लेके जाना हो, मतलब समझ लीजिए कि 400-500 GB का कोई डेटा आपको ट्रांसफर करना हो, तो आपको इस ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का जरूरत पड़ेगा। ठीक है। और मोबाइल में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कौन सा है? मोबाइल के अंदर भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है। जैसे हम लोग एक्सटर्नल स्टोरेज, जो मतलब मेमोरी कार्ड हम लोग खरीदते हैं ना, जैसे आपको फाइल मैनेजर में मिल जाएगा मोबाइल के अंदर कि ये एक्सटर्नल स्टोरेज है, एसडी कार्ड। एसडी कार्ड को हम लोग एक मोबाइल का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बोलते हैं। तो वो हो गया मोबाइल का। तो ये दोनों ही सो है स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि ये दोनों ही डेटा स्टोर करता है। ठीक है। अब तीसरा कौन सा है? तीसरा है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव मैं तो पहले ही बोल दिया कि पेन ड्राइव भी डेटा स्टोर करता है। लेकिन क्या है कि हार्ड डिस्क में ज़्यादा स्पेस रहता है, पेन ड्राइव में थोड़ा सा कम स्पेस रहता है। इसलिए पेन ड्राइव हम लोग को, मतलब कहीं भी कोई भी छोटा छोटा डेटा ट्रांसफर करना हो, कोई भी फाइल आपको लेके जाने के लिए, मतलब आपको प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे? आपका पीसी में से कॉपी करेंगे और वो ले जाके दुकान में दे देंगे कि भैया मेरे को ये चीज़ कॉपी प्रिंट आउट कर दीजिए, मेरा ये पेन ड्राइव पे है। उसके लिए आप क्या इतना बड़ा सा हार्ड डिस्क लेके जाएंगे? क्या नहीं जाएंगे। तो इसलिए हम लोग पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, और पेन ड्राइव भी स्टोरेज डिवाइस है। अब तीसरा और एक चीज़ आता है जिसका नाम है, ये मेरे ख्याल से कुछ कुछ लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा, या फिर मोबाइल के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे कि ये मोबाइल में इतना जीबी रैम रहता है, ये मोबाइल में उतना जीबी रैम रहता है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि रैम एक्चुअली होता क्या है और रैम का काम क्या है। एक्चुअली रैम क्या है? रैम भी ये हार्ड डिस्क के तरह ही काम करता है, कंप्यूटर के अंदर भी मोबाइल के अंदर भी। लेकिन क्या है, उस पे बहुत कम जगह रहता है। वो कंप्यूटर या फिर मोबाइल रैम को यूज करता है कि जब कोई डेटा थोड़ा सा टाइम के लिए उसको बस स्टोर करके रखना हो, तो उस टाइम के लिए कंप्यूटर या फिर मोबाइल ये रैम का स्पेस यूज करता है, वो हार्ड डिस्क का स्पेस यूज नहीं करता। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कब ये रैम का यूज होता है। बहुत ही कॉमन सा चीज है। जब आप लोग कोई टेक्स्ट कॉपी करते हैं ना, टेक्स्ट या फिर कोई भी चीज कॉपी करके कहीं पे जाके पेस्ट करते हैं, तो जितना देर तक आप लोग उसको कॉपी करके रखते हैं, जब तक पेस्ट नहीं करते तब तक वो डेटा ये रैम का अंदर रहता है। ये रैम का नाम, पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
ये रैंडमली एक्सेस होता है। अगर आप लोग मोबाइल ऑफ कर देंगे या फिर कंप्यूटर ऑफ कर देंगे तो ये रैम के अंदर कुछ भी डेटा नहीं रहेगा, फिर से इरेज हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, इरेज हो जाता है। तो टेम्पररी यूज के लिए ये रैम को यूज किया जाता है। उसके बाद जब हम लोग को फाइनली डेटा स्टोर करना होता है तो ये हार्ड डिस्क पे स्टोर करता है। ठीक है, तो ये सारा हो गया स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, अब प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा है। अब देखिए दोस्तों, लैपटॉप के अंदर या फिर मोबाइल के अंदर, मैं तो पहले ही बोला था कि आपको सारा चीज मिल जाएगा, लेकिन प्रोसेस करने के लिए तो कुछ चाहिए। आपका अगर बॉडी में हाथ रहे, पैर रहे, सारा चीज रहे, लेकिन आपका दिमाग ना हो तो काम चलेगा क्या। आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, वो तो आप उसका आंसर दे पाएंगे क्या, नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए कंप्यूटर में सबसे मेन चीज जो है वो है प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेसर किधर रहता है। प्रोसेसर रहता है दोस्तों ये मदरबोर्ड में। इसको बोला बोला जाता है मदरबोर्ड, जिसके अंदर ये छोटा सा करके प्रोसेसर लगा हुआ रहता है। ये प्रोसेसर का काम ही है सारा कुछ प्रोसेस करना। जैसे मैं आपको एक सपोज क्वेश्चन किया कि आपका नाम क्या है, तो आपका कान पहले ये क्वेश्चन सुना, उसके बाद दिमाग पे भेजा, दिमाग पे भेजने के बाद आपको वो आपका नाम क्या है वो ढूंढेगा। तो ये काम जो करता है ना वो आपका दिमाग करता है, और कंप्यूटर में क्या करता है वो चीज ये प्रोसेसर करता है, ये ढूंढता है। कंप्यूटर को अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वो आंसर ये प्रोसेसर ढूंढ के देगा आपको। वो हो सकता है कि हार्ड डिस्क में से हो सकता है रैम में से हो, कहीं में से तो कुछ प्रोसेस करना हो। आपको मैं अगर कुछ कैलकुलेट करने बोला कि 5:5 into 6 कितना होता है, तो वो कौन कौन काम करेगा, दिमाग। और कंप्यूटर में क्या काम कौन करता है, ये प्रोसेसर। प्रोसेसर दिखता है एक्चुअली ऐसा है। ठीक है, ये चीज मोबाइल पे भी रहता है, कंप्यूटर में भी रहता है। मतलब जो जो चीज डिवाइस में कुछ कैलकुलेशन करना हो वो सारा चीज में ये प्रोसेसर रहता है। इसके अंदर सारा प्रोग्रामिंग किया हो रहता है कि आपको अगर ये पूछे तो ये आंसर देना, वो पूछे तो ये आंसर देना। वो सारा कैलकुलेट करके वो प्रोसेस करके देता है। ठीक है, और ये जो मदरबोर्ड है ये एक्चुअली सीपीयू पे रहता है, सीपीयू के अंदर। मतलब यहाँ पे लगा हुआ रहता है पूरा मदरबोर्ड, उसके अंदर ये प्रोसेसर कनेक्ट होता है। फिर हम लोग ये पीछे की तरफ, सीपीयू के पीछे की तरफ ये सारा पोर्ट दिखता है हम लोग को, तो ये मदरबोर्ड के अंदर कनेक्टेड है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। यहाँ पे हम लोग रैम लगाते हैं, यहाँ पे ऑडियो केबल लगाते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि मॉनिटर लगाते हैं, मॉनिटर का जो केबल है वो लगाते हैं। यहाँ पे लैन केबल लगाते हैं, यहाँ पे कुछ भी यूएसबी पोर्ट, मतलब जैसे अभी माउस कीबोर्ड तो यूएसबी हो गया। पहले हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे ये जो पर्पल सा दिख रहा है यहाँ पे हम लोग कीबोर्ड लगाते थे, और जो ग्रीन सा दिख रहा है यहाँ पे माउस। लेकिन अभी सब यूएसबी हो गया है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ही लगा देते हैं यूएसबी पे। और पेन ड्राइव वगैरह हार्ड डिस्क वगैरह लगाने के लिए यहाँ ये सब ये पोर्ट यूज करते हैं। और ये चीज ये सीपीयू के अंदर रहता है। और सीपीयू में और चीज रहता है, दो तीन चीज, जैसे फैन, सीपीयू, जो एसएमपीएस, जो आपको मतलब ये मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिक। ठीक है, वो सारा चीज लेके ये सीपीयू बेसिकली बना हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर कैसे ऑन करेंगे, कंप्यूटर के अंदर कैसे काम किया जाए, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।